नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम आज प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोककथा विषयक पुस्तकों की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विगत 50 वर्षों में प्रकाशित लघुकथा विषयक महत्वपूर्ण पुस्तकों का स्मरण करना और नई पीढ़ी को उनसे परिचित कराना। चर्चा मुख्यतः 3 बिंदुओं पर केंद्रित है। नंबर 1, पुस्तक का सामान्य परिचय और प्रकाशन संबंधी सूचना। नंबर 2, पुस्तक में शामिल प्रमुख सामग्री। और नंबर 3, पुस्तक की महत्वपूर्ण उपयोगी विषय वस्तु और उसकी प्रासंगिकता। हमारा उद्देश्य पुस्तक की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। इस कार्यक्रम में 1971 से प्रकाशित एवं हमारे कार्यालय में 31 मार्च 2021 तक प्राप्त पुस्तकों में से महत्वपूर्ण लघुकथा विषयक पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है। हमारी टीम के साथ अन्य मित्र भी चाहें तो उमेश महादोशी यानी मुझसे मोबाइल संख्या 09458929004 पर वार्ता करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। ऐसे मित्र निर्धारित प्रारूप पर चर्चा और उसका वीडियो हमें भेजेंगे। हम अपनी प्रस्तुतिकरण क्लिप के साथ किसी नियत तिथि को उसे प्रस्तुत करेंगे। अन्य मित्रों द्वारा भी चर्चा उन्हीं पुस्तकों पर केंद्रित रहेगी जो हमें 31 मार्च 2021 तक प्राप्त हो चुकी हैं। चर्चा में शामिल मित्रों से एक विशेष निवेदन है कि आज के आपाधापी के समय में चूंकि लोगों के पास कहानी एवं लंबी कथा रचनाएं पढ़ने का समय नहीं है, इसलिए लोककथा का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे वाक्यों का प्रयोग न करें। ऐसी सतही बातों से लघुकथा का वास्तविक महत्व प्रश्नांकित होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा। आज की चर्चा में शामिल है सुप्रसिद्ध लोककथाकार आभा सिंह जी का लघुकथा संग्रह माटी कहे। आभा जी मूलतः वरिष्ठ कहानीकार हैं। लघुकथा में भी आप 1977 से सृजनरत हैं और पर्याप्त लघुकथाएं लिखी हैं। माटी कहे आभा जी का पहला लघुकथा संग्रह है। इसका प्रकाशन किया है पार्वती प्रकाशन इंदौर ने, जिनका पता है 73A द्वारकापुरी डाक सुदामा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। 2015 में पेपरबैक रूप में प्रकाशित संकलन के प्रथम संस्करण की प्रति का मूल्य है ₹200 मात्र। आवरण सहित कुल 108 पृष्ठीय इस संग्रह में आभा जी की 86 लघुकथाएं संग्रहित हैं। संग्रह की भूमिका लिखी है वरिष्ठ लघुकथाकार डॉक्टर अंजना अनिल जी ने। संग्रह में वरिष्ठ लघुकथाकार एवं लघुकथा की प्रथम शोधार्थी डॉक्टर शकुंतला किरण जी का आलेख और आभा सिंह जी का अपना वक्तव्य भी शामिल है। संग्रह की अधिकांश लघुकथाएं यथार्थपरक हैं। इन लघुकथाओं में आभा जी ने सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के यथार्थ को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। निश्चित रूप से इस यथार्थ में सामाजिक विसंगतियों और विद्रूपताओं का प्रभाव कुछ अधिक है। इनमें व्यक्तिगत और संस्थागत संवेदनहीनता है तो मानवीय सीमाओं को लांघता मनुष्य का लालच भी। कहीं पात्रों की संघर्षशीलता है तो प्राप्य को प्राप्त न कर पाने से जनित बौखलाहट भी है। सामाजिक दृष्टि से वंचित माने जाने वाले वर्ग के प्रति हेय दृष्टि रखने और भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वालों पर गहरा तंज है संग्रह की पहली ही और शीर्षक लघुकथा माटी कहे में। जिस सफाई कर्मी को छू जाने से भयाक्रांत होकर बचाव के रास्ते तलाश रही है, मरीज की बूढ़ी मां, उसी सफाई कर्मी की मां अस्पताल के उसी कमरे में साल भर अपना इलाज करवाकर कल ही गई है। सफाई कर्मी की यह जानकारी शोधोद्देश्य है। बचो, कितना बचोगे? यह कमरा और अस्पताल ही हमारा छुआ हुआ है। दूसरा संकेत भी साफ है। सफाई हमारा पेशा अवश्य है, किंतु आर्थिक दृष्टि से अब हम आपसे कम नहीं हैं। लगभग यही भाव उभर कर आता है लघुकथा संतुलन की धार में। मात्र 10 रुपए की वृद्धि के लिए पीछे पड़ी सफाई कर्मी एक ही दिन में पुत्र और दामाद को अलग अलग मोटरसाइकिल दिलवाने में 90,000 रुपए खर्च कर देती है। निश्चित रूप से व्यवसाय और आर्थिक हालात एक दूसरे से संबद्ध होकर भी अलग अलग होते हैं और आज के बदले हुए परिवेश में आर्थिक हालात ही व्यक्ति के सामाजिक हालात का आधार बनते हैं। समाज को यह तो समझना ही पड़ेगा कि स्थिति परिस्थिति का कल्लू हरिजन थानेदार है
तो उसकी थानेदारी भी चलेगी ही। कोई वंचित हो, मजदूर या तांगे वाला हो, उसके छोटे से हक में भी चालाकी भरी कटौती करके आप महल खड़ा नहीं कर सकते। बादशाह मध्यम वर्ग को तिरमिला देने वाली रचना है। ऐसे ही बिंदुओं पर एक लेखक छोटे से संवाद से समाज के अहम का नशा उतार देता है। इन लोककथाओं में कुछ एक ऐसे चित्र भी हैं जहां अन्य लोककथाकारों की दृष्टि नहीं पहुंची है। रसगुल्लों के रस से सने झूठे बटर पेपर चाटते विजेता लोककथा के गरीब बच्चों के माध्यम से आवाजी ने हमारी वैश्विक प्रगति के चेहरे पर जो प्रश्न चस्पा किया है उसका उत्तर आसान नहीं है। संग्रह में महिलाओं से संबंधित विषयों पर कई लोककथाएं हैं। थोड़ी सी आत्मनिर्भरता किसी महिला का आत्मबल बढ़ाकर उसे कितनी खुशियां दे सकती है, मोबाइल लोककथा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। लघु कथा सजा में कपड़ों पर प्रेस करने वाली महिला को चादर जल जाने की सजा बतौर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत तो चुका देती है किंतु संबंधित परिवार का काम भी बंद कर देती है। अहम में उन पुरुषों पर तंज है जो स्त्रियों से सदैव आगे रहने में ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। पब्लिक फिगर की हाल ही में विधवा हुई काम वाली को कुछ ही दिनों में एक शादी के शगुन के काम में जाना पड़ता है। ऐसे में अवसर के अनुकूल सजने संवरने की व्यवस्था उसकी शोक जनित आंतरिक पीड़ा को कितना बढ़ाते होंगे समझना मुश्किल है। मोह भंग शारीरिक प्रेम के अतिरेक के प्रति अस्वीकृति का नमूना है। हमारे समाज में लालच के कई रूप देखने को मिलते हैं। आभार जीवी में एक अस्पताल मालिक लालचवश कैंसर के मरीज को डिस्चार्ज करके बेड खाली करवा लेता है। माप तौल में विभागीय अधिकारी फल विक्रेता को धमकाकर अधिक फल लेता है। ठौर ठिकाना में बड़ा होने पर हिस्सा न देना पड़े इसलिए भांजे को अनाथालय में छोड़ दिया जाता है। सहायता में सुनामी पीड़ितों के नाम पर स्कूल प्रबंधन संग्रहित राशि को हड़प जाता है। भूत लोककथा में पुजारियों का लालच दर्शनार्थियों की आस्था को खंडित करता है। लघु कथा इंटरव्यू में कम वेतन पर काम स्वीकार करना बेरोजगारी की भयावहता को दर्शाता है तो प्रतिशोध में पदोन्नति से वंचित रहने की हताशा को। आवरण लोककथाओं को देखकर सभ्यता के आवरण में छुपने की पुरुष प्रवृत्ति का खोखलापन है तो अभिशप्ता पुरुष दरिद्रगी का उदाहरण। लघु कथा आदेश भी पुरुषों की कामातुर दृष्टि पर प्रश्न उठाती है। अनावृत काम वासना की तृप्ति के लिए मनुष्य की गिरावट को रेखांकित करती है। परिवर्तन एवं चर्चा जैसी लोककथाओं में धार्मिक आस्थाओं के व्यापार को बेनकाब किया गया है तो राजाज्ञा एवं गूंगा प्रतिरोध में राजनीतिक संवेदनहीनता को। डूबते किनारे और कलाकार अधिकारियों की शोषण वृत्ति की दृश्य प्रस्तुत करती हैं। कभी कभी स्थानीयता की पहचान बनी परंपराएं भी संवेदनहीनता का प्रतिबिंब बनकर रह जाती हैं। लघु कथा अपनापन में मौताड़ा की रकम न मिलने पर परिवार का बच्चे का सब छोड़कर चले जाना ऐसी ही संवेदनहीनता है। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की इस परंपरा को लघु कथा से जोड़ना लघु कथा को जीवंतता प्रदान करने जैसा है। अकेलेपन का दर्द एवं उपयोगिता वृद्धावस्था में अकेलेपन की पीड़ा के एहसास को अभिव्यक्त करती प्रभावशाली लोककथाएं हैं। अकल्पित बिंब प्रतिबिंब एवं ठगी लोककथाएं लोगों को ठगने के नए तरीकों के प्रति आगाह करती हैं। प्रकृति को बचाना भी लेखकीय सरोकार से जुड़ा विषय है। श्राप एवं बेलपत्र के माध्यम से आवाजी ने इसे समझने की आवश्यकता जताई है। अनुभूतिपरक लोककथाओं में से सेवा शीर्षक लोककथा में नवाशे की मनमानी में नाना जी के आनंद को अभिव्यक्ति मिली है। प्रतिक्रिया, निष्कृति, अपराधबोध, प्रतिवाद, विकल्प, व्यस्तता के चौड़े होते हाशिए, अपना अपना दुख, सम्मान, ऑर्डर, जश्न, सफलता, नाया पौधा, बदलाव भोज, मदद, शिकायत, सफाई, कुंठा, नीम का पत्थर आदि लोककथाएं भी जीवन के अलग अलग बिंदुओं को किसी न किसी कोण से प्रभावी अभिव्यक्ति देती हैं। निसंदेह माटी कहे यथार्थपरक लोककथाओं का सशक्त संग्रह है। और अब हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी मंगलवार को फिर मिलेंगे। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती पुस्तक चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।